इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह का एक खेल, खूनी खेल तुसी एज आ इंटरटेनमेंट तुसी लोगों के सामने मुतारफ करवाया है, जिस दी वजह तो एक तो कोई छत तो गिर के मर रहा है, कोई डोर लगने की वजह तो मर रहा है। वो केड़ा खेल हो सकता है जिद्दे खदशात विच भी ये चीज़ शामिल होवे कि किसी आम बंदे की जान जा सकती है, उसनू एज आ गेम एज आ इंजॉयमेंट लिया जा सकता है, जिस दे खदशात विच भी ये चीज़ शामिल होवे कि इंसान की एक ना हक बंदे की जान जा सकती है उसनू खेलदे होए। एक औरत की और एक बच्ची की जान जान दे उत्ते इतना ड्रामा करने वाली औरत ने इतना लोगों दी जाना दाव ते ला दित्तियां ने इंजॉयमेंट के नाम दे उत्ते। लोग खुश होणगे, वो खुश होणगे जिन्हां दे बच्चे छत्तां तो डिग के मर गए। मेरे सामने एक वीडियो आई, एक मां दी तरले करदी पई हाथ जोड़ के कि मेरा पुत्र ते मर गया है छत तो डिग के, खुदा दा वास्ता जे खूनी खेल बंद कर दिओ, होर किसी मां दा पुत्र ना मरे। इतनी यार अपने दिल नूं तस्कीन या किसी मेले नूं या किसी चीज़ नूं एज आ शौक लेना कि किसी बंदे दी जान जांदी होवे उसदी वजह तो, इतना इस तरह मुहब्बतां इस तरह नहीं कायम होनियां। अल्लाह पाक दी ज़ात खैर करे। मुहब्बतां कायम करन दा कोई तरीका नहीं है कि लोगों नूं मेले ला के दिओ जिहदे विच लोगों दी जान जांदी होवे। मुहब्बतां कम करके मुल्क दे अंदर कम तरक्याती करी दी और लोगों दे नज़रियात दे मुताबिक कम करी दे। इन्हां कंजर खानियां इस फाशी औरत और मर्द दे इकट्ठे डांस नाच गाणियां दी वजह तो इन्नियां कुर्बानियां लोगों ने लखां दे के आख्या सी कि इस्लामिक मैनीफेस्टो वाला, इस्लामिक मंशूर वाला, इस्लामिक निज़ाम वाला मुल्क चाहिए, इस्लाम दे नाम दे उत्ते मुल्क चाहिए। कुड़ियां नचाने वास्ते छत्तां उत्ते मुल्क नहीं सी लिया है, निज़ाम नाफज करने वास्ते लिया। पुलिसा ने उन्होंने खुली छूट दी है, सड़कों ते बंदे मारी जानियां ने। अदालतां ने उन्होंने तो इंसाफ की तवक्को कोई नहीं है। 140 40 45 45 नंबर ते इंसाफ का लेवल जाता पाया। ये तरक्की है। अग बुझाने वाली साढ़े कोल मशीनरी कोई नहीं है, मेन और साढ़ियां विच बंदे डिग डिग के मरदे पे ने। ये तरक्की है। दहशतगर्दां रोकने की साढ़े फोर्सेस कोल ताकत कोई नहीं है। दहशतगर्द आउंदे ने सीधे शहरों में दारुल खिलाफियां में आके बंदे मार देंदे ने। ये तरक्की है। और साड़ी फोर्सेस जिहड़ी वो पुरअमन मुजाहिरीन नूं अगों सामने जाके गोलियां मार देंदी। ये तरक्की है। आम बंदियां दी लाशां चुक के लैके जाके छुपा के तासर देने की कोशिश करते हैं कि बंदे नहीं मारे। इसनूं तरक्की आखदे ने। लोग महंगाई बेरोजगारी की वजह तो तंग ने और लोगों को मेले ला के दिते ने, इसनूं तरक्की आखदे ने। वक्त बदल जाना और जदों इस नौबत ते वक्त आ जाए फिर जल्दी बदलता है। बस ये हुण अपने ते डिपेंड करता है कि साडे अहबाब इस मुश्किल वक्त विच तकड़े होकर खड़ोंदे ने या दिल छड़ जांदे ने। लीडर जिन्हां दे दिल ना छड्डन उन्हां कारकुनां दा हक नहीं बनता दिल छड्डना। एक रात पहले की खबर मिल गई सी कि भाई इस वेले 72 बंद गड्डियां लैके राती आ रहे हैं ते कारकन तो इन्ने तादाद चो ने ते नहीं जा सकते खुफिया तौर पर। लीडर साहब तुसीं अगे पिछे हो जाओ, तुहाडी जान बड़ी इंपोर्टेंट है। तो उन्हें आख्या सी कि मेरे एक कारकन दे नालों मेरी जान इंपोर्टेंट नहीं है, मैं इन्हां दे नाल ही रवांगा। उत्थे अपने कारकनां दी अपने भरावां दी जान बचाने वास्ते अल्लाह दे वास्ते दिंदा रहा। उसकी मां नूं अगलियां ने चाहया वो नहीं गया, भैन नूं चाहया वो नहीं गया, धी नूं चाहया वो नहीं गया, बीवी नूं चाहया वो नहीं गया। उस आख्या कि इन्हां बंदियां दी जान अहमियत दे काबिल है कि जेड़े एक निज़ाम वास्ते एक नजरिए वास्ते मेरे नाल आके खड़े ने। उत्थे उन अगलियां नूं गोलियां मारने वालियां नूं मावां दे वास्ते दिंदा रहा, अल्लाह दे वास्ते दिंदा रहा। क्यों जा नहीं सी सकदा खुद उत्थों छड़ गई। उस दिन का अगलिया ने गायब किया। 4 महीने होने वाले ने अगले तशद्दद करके की उस दे नाल जुल्म पे करते होने। तो जे फिर भी ये सारिया चीज़ां होने के बावजूद मेरे जिहा या इत्थों कोई बंदा उठ के बुजदिली विखावे जेड़ा उसनों अपना लीडर मनदा होवे, डुब के ना मर जावे, किदे वास्ते वो इतनी मुश्किलात कट रहे हैं, किदे वास्ते 4 महीने तो किस साल तो उन्हों का घराना गुजर रहा है। 2 भरा ने दोवें अगले ने चुक के कित्थे लैके गए। तो जे फिर भी अज असी उठ के आखिए कि नहीं नहीं यार मुश्किलात आ गई तो ये वो, नहीं नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मुश्किल टाइम च सानू एक बहादुर लीडर दिता है। शुक्र है अल्लाह ताला दी जात दा कि सानू ऐसा लीडर दिता कि जेड़ा सानू मैदान च छड़ के दसिया नहीं। ऐसा लीडर दिता है कि जिस दे सामने साडी जान की अहमियत है। ऐसा लीडर दिता है कि जेड़ा उस काज नू लीड करने के काबिल है। ऐसा लीडर दिता है कि लोगों के लीडर चलो जेलों थाणियां कानूनी तरीके ते साडा गैर कानूनी तरीके ते अगले ने खुफिया तौर पर रखिया। किसी वेले भी कोई भी खबर दे सकते हैं कि उन्होंने कुछ हो गया, ऐसी भी कोई खबर अगले दे सकते हैं।
जो मनदा हुंदा ते अज तिकण बहुत सारियां गल्लां क्या ਉਹਦੇ सामने गल्लां नहीं कीतियां होणीਆਂ कि तुस फलानी पार्टी के खिलाफ तेन इस्तेमाल करना चाहते हो, फलानी के खिलाफ करना चाहते हो, तुहाडे इन्ने बंदे मारे ने, तुसीं उस ते गल नहीं करनी, तुसीं खामोश हो जाना है, तुहानूं जिवें आखना तुसीं उवें करना है, तुसीं फलाने दा नाम नहीं लेना। जे मनदा हुंदा ते अज तक सामने ना लैके आए हुंदे। जे 4 महीनों तक सामने नहीं लैके आए तो उस निज़ाम नूं नंगिया कर दिता है। उस उन्होंने दसिया है कि जिन्होंने मेरे सामने आके खड़ो के सीनिया ते गोलियां खादियां ना, मैं उन्होंने नाल बेवफाई नहीं करनी, ते जे उन्हें बेवफाई नहीं की ते असीं भी नहीं करनी। ते सारियां गल्लां याद ने, सारियां गल्लां सारे कीते जुल्म याद ने। आसिफ जट नहीं भुलिया, सैयद अशमत अली नहीं भुलिया, लाशां दे के भी खैर है बिरा साडे इस निज़ाम वास्ते पहले भी कुर्बानियां देंदे रहे, लेकिन जिहड़ा घरां विचों धीआं ते भैणां चुक के लैके गए वो भी नहीं भुलियां। जिहड़ा सैयदजादियां नूं थाणियां दे विच जाके तशद्दुद दा निशाना बनाया गया नहीं भुलिया, जिहड़ा कानून दा रास्ता बंद किया गया नहीं भुलिया, जिहड़ा मीडिया दा रास्ता बंद किया गया नहीं भुलिया, जिहड़ा धकेल के दहशतगर्द बनाने की कोशिश की गई है नहीं भुलिया। और ये सो कॉल्ड साफी एंकर कहने वाले सारे खामोश, सियासतदान खुद नूं कहने वाले सारे खामोश, एक सियासी पार्टी नूं सियासत तो बाहर बंदूक दे जोर नाल कढ़िया जा रहा, सारे खामोश। एक सियासी पार्टी दे लीडर नूं उसदी तमाम पूरे मुल्क दी उसदे कैंडीडेट्स नूं जिम्मेदारान नूं चुक के गायब कीते, चंद नूं मंत्रिआम ते छोटिया मोटिया नूं लिया के लियांदा गया, उस तो बाद सारे गायब ने, किसी दे बारे कोई खबर नहीं, सारे खामोश। इस दे कॉन्सिक्वेंसेस की हो सकते हैं, की नतीजे हो सकते हैं इन्हां चीज़ों दे, ये सारे भुगतणगे। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ फैसलियां ਦਾ अंजाम सिर्फ और सिर्फ इदारे या हुकूमतां नहीं भुगतदियां, अंजाम फिर उन्हां सारियां नूं वेखਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ खामोश ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, जिन्हां ने अपने अपने शोभियां नाल बेवफाइयां कीतियां होणीਆਂ ने। जे अगर किसी साफी ने बेवफाई की इस टाइम के उत्ते खामोश रहन कि एक जमहूरी जमात के लीडर नूं और जमहूरी जमात की मुकम्मल उसकी जिम्मेदारान नूं उठा लिया गया और नहीं सामने लिया जाता पिया, कारकुनान नूं हज़ारां दी तादाद च जेलों में सुट दिता गया, गोलियां मार के मारिया गया, धीआं बैणा चुकियां गईयां, और खामोश ने कि पार्टी नूं किस तरफ लैके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इहो जिहां फैसलियां दे जदों नतीजे सख्त या गलत आने शुरू होंदे ना, फिर इहो जिहा साफी, इहो जिहे एंकर, इहो जिहे मौलवी, इहो जिहे लोग दहशतगर्दी के फतवे लैके मंजरेआम ते आ जाते हैं। सबर नो सलाम है उन्हां मावां नूं, उन्हां भरावां नूं, उन्हां भैणां नूं जिन्हां दा इन्ना जुल्म जिन्हां ते कीता गया ते किसी एक ने भी इस मुल्क के खिलाफ गल नहीं की। सारे सबर करके बैठे हैं कि शायद अल्लाह ताला दी जात खैर करे, ये मुश्किल वक्त है, इस तो बाद आसानी आनी आनी है। लेकिन एक सबर की एक हद होंदी है, एक हदूद होंदी है। ये गल छोटी जी नहीं है कि इन्ना वड्डा जुल्म किया जा रहा है तो इसके किन्ने सख्त नतैज आ सकते ने। असां वेखिया है, मैं बर्दाश्त कर सकदा, कोई मेरे जे होर बिरा बर्दाश्त कर सकते हैं, जिन्हां पार्टियां दे जनाजियां विच लखां करोड़ों लोग आंदे होण, करोड़ के करीब जिस पार्टी के करोड़ तो उत्ते या थले इस हद तक जिस एक जनाजे में आंदे होण, 5-6 साल की स्ट्रगल विच 21 सूबे च सिर्फ और सिर्फ 30 लाख के करीब उन्होंने वोट लिया होवे, धांधली के बावजूद भी, और उस दे बावजूद कि उन्होंने सोशल मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते पाबंदी है। और जदों वो एहतजाज वास्ते या बाहर निकलते हैं, मार्च करते हैं, धरना करते हैं, उरस करते हैं, उदों उत्थे लखां की तादाद च, हज़ारां की तादाद च लोग उन्होंने नाल खड़े होंदे ने। इहो जी पार्टी नूं तुसीं कितनियां को लोगों नूं खौफ ज़दा करोगे, लोगों का एतमाद खत्म करोगे, पार्टियां की लीडरशिप नूं तुसीं इस तरह गायब करके, पार्टियां के कारकुनान ते जुल्म करके। जे कोई एक बंदा भी तुसीं बागी बना दिता रियासत का, तो उसका गुनेगार कौन है? जिन्नियां बंदियां नाल तुसीं इस तरह जुल्म किया है, कोई एक बंदा भी अगर तुसीं बागी बना दिता तो उसका गुनेगार सिर्फ जुल्म करन वाले और जुल्म करवाण वाले नहीं, वो सो कॉल्ड साफी, वो बोलण वाले, वो यूट्यूबर, वो लोग तमाम सियासी जमातां दे सरबराहान, वो सारे मुजरम ने इस चीज़ के उत्ते कि ऐसे गलत फैसलियां दे उत्ते वो बोल नहीं रहे कि इतनी वड्डी जमात नूं इस तरह बंदूक के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और बिल्कुल 100% ही अदालतां दा रास्ता और कानूनी रास्ता उन्हां दा छुपा के भी बंद किया गया कि किसी तरीके भी कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करना। की नतैज आ सकते हैं? मैं उस पुलिस तो की एक्सैप्ट कर सकता है कि जी पुलिस जुडिशल नहीं करती पई, मेरे भरावां नूं फड़ के एक तो शहीद किया गया, लाशां नहीं दित्तियां गईयां, जिन्हां नूं फड़िया गया उन्होंने कायदीन नूं साड़ियां नूं जुडिशल नहीं किया जाता। मैं उस अदालत तो की एक्सैप्ट कर सकता है जिहड़ी अदालत के सामने अगर लाशां वास्ते पटीशन दायर की जाए तो लाशां लैके इदारियां तो ना दे सके।
मैं उस सियासतदान तो की एक्सैप्ट कर सकदा जिहड़ा जमहूरीयत दे राह गलापदा है और वोटां दीयां गल्लां करदा है, लेकिन जमहूरीयत दे रास्ते तो उसदे सामने एक जमात नूं बाहर कढिया जा रहा, बंदूक दे जोर नाल उन्हां नाल इतना जुल्म कीता जा रहा और खामोश नूं मैं उस साफी तो की एक्सैप्ट कर रहा कि जिसनों पता है कि वो जे माजी विच जो फैसले होए आन उस वक्त उस तो बाद किन्ना इस मुल्क दियां कितने लोगों की जान गई है जिसनों असीं दहशतगर्दी कहते रहे हैं और वो फैसले किन्ने गलत कीते आन। वो साफी जेडे अज बैठ के इन्नियां सालों तो बाद वो तबसरे करते हैं, लम्बे लम्बे आर्टिकल लिखते हैं, लम्मी लम्मी वीडियो बनाते हैं कि जनाब एक अकबर बुगटी गया और वो गवर्नर भी रहा है, वो फेडरल मिनिस्टर भी रहा है, वो अकबर बुगटी जेड़ा है वो उसनू अदालत ने दूसरा मुशर्रफ ने मार दिता और उसकी वजह तो अज तक बलोचिस्तान दे विच साडे बलोचिस्तान की पूरी एक कौम नूं असीं अपना दुश्मन बना लिया और वो साडे नाल नफरत करते हैं। इतने लोग दहशतगर्द बनते जाते हैं, उत्थों नफरत क्रिएट हुई। वो बंदे जेडे अज आर्टिकल लम्मे लम्मे लिखते हैं कि लाल मस्जिद वाला फैसला गलत सी, असीं लख के करीब पाकिस्तानियों की जानी नुकसान उठाया उसकी वजह तो क्या उन्होंने नहीं नजर आंदा पिया कि अकबर बुगटी ने अल्लाह के वास्ते दिते ने ते कौम ने नहीं वेखे, या लाल मस्जिद वाले अल्लाह रसूल के वास्ते दिते ने ते कौम ने नहीं वेखे, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लाए या नहीं लाए ते कौम ने नहीं वेखे, लेकिन साद रजवी ने अल्लाह के वास्ते भी दिते ने, रसूल अल्लाह के वास्ते भी दिते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मावां दे भी वास्ते दिते ने, मावां दे दुध दे भी वास्ते दिते ने, और एक बंदे की भी जान उस जगह ते दूजी साइड तो नहीं ली गई, कोई जख्मी भी नहीं सामने किया गया। इतनी वड्डी तादाद चो बंदे मार के उस बंदे नूं चाह के गैर आईनी गैर कानूनी तरीके ते गायब किया जा रहा। तुसीं खामोश हो। अकबर बुट्टी के जनाजे ते इन्ने बंदे नहीं सन जितने खादम हुसैन रजवी अलैहिर्रहमा दे जनाजे ते सन। अकबर बुट्टी नाल इतने बंदे नहीं सी खड़े जितने तहरीके लबैक दे मार्च विच या एहतजाजां विच लोग खड़े हुंदे ने। इस दे बावजूद भी तुसीं खामोश हो। तुहानूं नहीं अंदाजा कि वो लीडरशिप या वो कारकुनान या जिम्मेदारान ते अज भी कह रहे हैं कि साडे असीं अपने कारकुन नूं किसी असले वाली साइड ते नहीं जाण देना, रियासत के खिलाफ खड़िया नहीं होण देना। लेकिन जो कुछ हो रहा है, अगर कोई कारकुन कोई कल नूं इस चीज तो रियासत दी मशीनरी तो इंसाफ की उम्मीद तो हार के कोई गलत पासे जाएगा तो जिम्मेदार कौन होएगा? तुसीं जिम्मेदार होगे जेडे अज चुप करके बैठे हो। तुसीं जिम्मेदार होगे जिन्होंने लगता है कि तहरीके लबैक खत्म हो गई है। इंज लोगों को लगता सी अगे भी इस तो पहले भी कि फलाना भी खत्म हो गया, फलाना भी खत्म हो गया। तुसीं एक एडी वड्डी हकीकत नूं नहीं तस्लीम कर रहे क्योंकि नामां ते पाबंदियां लग गई या तस्वीरां ते पाबंदियां लग गई जी खादम हुसैन रजवी अलैहिर्रहमा दी या साद हुसैन रजवी साहब दी, या तहरीके लबैक लिखने दी या फोटो लाने ते पाबंदी लग गई है, या टीवी ते डिस्कस करने की इजाजत नहीं, बंदे इन्ने मार दिते गए, लीडरशिप चाल ही गई है, लै जी खत्म हो गई है। किस किस तो खत्म कर लोगे भाईजान? इसका अंजाम जदों भी नुकसानात आउंदे ना किसी गलत फैसले दे, वो नुकसानात सिर्फ और सिर्फ उन चंद बंदियां वास्ते या उन इदारियां वास्ते या उन हुकूमत च बैठे लोगों वास्ते नहीं आउंदे। नुकसानात जदों भी उठांदी है कौम उठांदी है। उन्हां बेचारियां दा की कसूर सी जिन्हां नूं आके मार गया कोई दहशतगर्द मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़दियां पियां, दारुल खिलाफे दे अंदर उन्हां नूं मारन आया सी। और रियासती मशीनरी नूं ज़ाहरी तौर पर दहशतगर्द दुनिया के सामने नाकाम ज़ाहिर करन आया कि वेखो ए आखदे साडी इंटैलीजेंस नंबर 1 है, असीं इन्हां दे दारुल खिलाफे दे अंदर जाके बंदे इन्हां दे मारे आए। अगलियां ने उन्हां नूं नाकाम नहीं, उन्हां नूं मार के खुशी नहीं, अगलियां ने तुहाडी मशीनरी की नाकामी दे उत्ते खुशियां मनाईयां ने। असीं अज भी तुहानूं इह गल कर रहे हैं कि तुहाडीआं खामोशियां और तुहाडे फैसले इस कौम वास्ते, इस मुल्क वास्ते, इस मुल्क की अवाम वास्ते दुरुस्त नहीं हैं। लोग अपने फैसले सियासी लोगों के हवाले करके उन्होंने नुमाइंदा बना के असैम्बली में भेजना चाहते हैं। तुसीं उन्हां नुमाइंदियां नूं ही तुसीं कौम के नौकर होकर चुक के गायब कर देंदे हो 4-4 महीने वास्ते, तशद्दद करते रहते हो उन्हां ते। की नतीजा निकलेगा भाई इस चीज का? मेरे सामने साद हुसैन रजवी की जुत्ती वर्गा भी कोई जर्नल नहीं है, वो कौम का नुमाइंदा है। और एक कौम के नौकरां की इतनी हिम्मत के जाके साद हुसैन रजवी साहब नूं चाह लैन और फिर कानूनी तरीके नाल पेश ना करन। इस नफरत नो ये जेड़ा ये तासर तुसी साडे दिल विच पैदा कीता है अपने वास्ते हुकूमतां च बैठिया लोगों ने या इदारियां ने, इस तासर नो किवें खत्म कर लोगे? तुसी नहीं खत्म कर सकोगे इस तासर नो। ते मत सोचो कि वो जियां हरकतां, इवो जियां घटिया हरकतां, इवो जियां कमीनगियां हरकतां करनियां कि लोगों दियां धियां पैणा चाहनियां, इवो जिहा बेगैरतां वालियां हरकतां करनियां, इस तो बाद लोग जमातां छड़ जांदे। इस तो बाद लोग नफरत करते नहीं। वो जो कानून के नाल जेड़ा तुहानूं ये सिखांदा है कि लोगों की धी बहन जाके चा लो, लोगों के घर डा दिओ। मत सोचो कि जमातां छड्डियां ने, जिन्हां लोगों ने जाना दे के जनाजियां दे उत्ते हलफ लाए होण कि असीं मौत ते बैत करदे हां,
ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਤਜਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਇਤਨਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ।